Good morning, students. In last lecture of structure query language, we have discussed about the alter table command and the drop table command. मैंने अच्छे से आपसे ये दो चीजें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी. आज का हमारा लेक्चर है SQL क्वेरी प्रोसेसिंग. अब हम बात करेंगे क्वेरी को हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग द डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद द टेबल इज क्रिएटेड, टेबल क्रिएट करते हैं हम और डाटा स्टोर करते हैं किसके अंदर, टेबल के अंदर. नाउ इट इज टाइम टू परफॉर्म क्वेरी प्रोसेसिंग ऑन द ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स टू रिट्रीव एंड व्यू द डाटा ऑन द स्क्रीन. रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इज डन मेनली यूजिंग द सेलेक्ट कमांड. एक बात आप ध्यान रखिए, वो क्या कह रहा है कि टेबल से जो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इज डन मेनली यूजिंग द सेलेक्ट कमांड. बाय यूजिंग द सेलेक्ट कमांड वी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. ओके, तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमारा टास्क होता है, प्राइमरी टास्क, डाटाबेस को क्रिएट करना. डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं. टेबल क्रिएट करने के बाद हम टेबल के अंदर डाटा स्टोर करते हैं. इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारा मेन टास्क होता है टेबल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना. और टेबल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं. ठीक है, तो द सेलेक्ट कमांड, द SQL सेलेक्ट statement is used to fetch data from one table or more database table. तो जो ये SQL कमांड है, सेलेक्ट कमांड और सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसका यूज डाटा को फैच करने के लिए होता है. कहां से डाटा को फैच हम कहां से करते हैं, एक टेबल से भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा टेबल से भी अगर हमें डाटा को रिट्रीव करना हो तो उसके लिए भी हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं. इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए डाटाबेस रिलेशन. तो इस सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है रो को सिलेक्ट करने के लिए, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डाटाबेस रिलेशन. अब बात करते हैं SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट की. SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट तो बेसिकली जैसा अभी मैंने आपको बताया कि SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज जो है वो किसके लिए होता है, डाटा को फैच करने के लिए होता है. कहां से, टेबल से, एक टेबल से, या अगर हम एक से ज्यादा टेबल से डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम SQL स्टेटमेंट का यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं. सेलेक्ट कमांड का हम यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए. कहां से, रिलेशन मतलब टेबल से हम डाटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं. तो दिस कमांड कैन परफॉर्म सिलेक्शन एज वेल एज प्रोजेक्शन. इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड SQL कमांड. बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये सेलेक्ट कमांड. द सेलेक्ट कमांड कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव ए सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल प्रेजेंट इन ए डाटाबेस. जो डाटाबेस के अंदर टेबल प्रेजेंट है उस टेबल का यूज करके जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो यूज किया जाता है रिट्रीव करने के लिए सबसेट ऑफ रोज, मतलब एक से ज्यादा रोज और एक से ज्यादा कॉलम्स. मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास कॉलम्स का सेट है, उसमें से आप सबसेट कॉलम का ले सकते हैं. आपके पास एक से ज्यादा रो है, उनमें से सबसेट ऑफ रो को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. किसका यूज करके, सेलेक्ट कमांड का यूज करके. ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड कमांड है इसमें SQL में, जिसका यूज रिट्रीव करने के लिए किया जाता है ए सबसेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स प्रेजेंट इन द डाटाबेस. बात करते हैं सिलेक्शन की. तो दिस कैपेबिलिटी ऑफ SQL, बात करते हैं सिलेक्शन की. तो दिस कैपेबिलिटी ऑफ SQL returns the tuples from a relation with all the attributes. दिस कैपेबिलिटी ऑफ SQL, तो ये जो सिलेक्शन की कैपेबिलिटी है SQL की, किसका यूज करके, सेलेक्ट कमांड का यूज करके, तो ये क्या रिटर्न करता है, टपल्स रिटर्न करता है. कहां से, रिलेशन से, मतलब टेबल से, विद ऑल द एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट है सबके साथ. जैसे सिंटैक्स, सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कोमा कॉलम नेम 2, कोमा कॉलम नेम 3, कोमा कॉलम नेम 4, कोमा कॉलम नेम 5, कोमा कॉलम नेम 6, डैश डैश डैश
फ्रॉम टेबल का नाम, और सेलेक्ट व्हाट टू सेलेक्ट फ्रॉम विच टेबल वेयर कंडीशन टू सेटिस्फाई, ये भी एक इसका तरीका है। भाई सेलेक्ट हमें करना है, फिर हमें पेयर ऑफ एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना है, उन कॉलम्स के हम नाम लिखेंगे। फ्रॉम किस टेबल से सिलेक्ट करना है, उस टेबल का नाम लिखेंगे। वेयर अगर कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है तो वेयर क्लोज के बाद लिखेंगे। जैसे सेलेक्ट, हमें पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करना है नेम कोमा, दूसरा कॉलम है जेंडर, फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे हम स्टूडेंट। तो ये जो अबोव कमांड है, द अबोव कमांड डिस्प्ले ओनली नेम एंड जेंडर एट्रीब्यूट फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। तो ये जो हमने ऊपर कमांड लिखी है, ये सिर्फ कमांड क्या डिस्प्ले करेगी, नेम को डिस्प्ले करेगी और जेंडर को डिस्प्ले करेगी। कहां से, टेबल स्टूडेंट में से। तो लेट मी डू प्रैक्टिकल, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसमें एक बार। प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो मैंने यहां पर पासवर्ड डाला रूट, ये पासवर्ड डाला। अब मैंने डाटाबेस यूज किया, यूज डाटाबेस हमारा क्या था, स्कूल। ओके, ये मेरा डाटाबेस था। अब मैं टेबल देखना चाहता हूं, शो टेबल्स। ये मेरी इसके अंदर मेरी कोई टेबल नहीं है, मैंने टेबल डिलीट मार दी थी। आपको याद होगा जब मैं लास्ट लेक्चर में वर्क कर रहा था तो मैंने टेबल डिलीट मार दी थी। चलिए मैं दोबारा से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट। सबसे पहले रोल नंबर इंटीजर कोमा नेम varchar 20 कोमा मार्क्स इंटीजर कोमा जेंडर char 1 कोमा स्टेट या सिटी ले लीजिए, सिटी varchar 20। ये देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई। यही हम कमांड यूज करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट, कॉलम का नाम डाटा टाइप कोमा, फिर दूसरे कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप, फिर साइज, फिर तीसरे कॉलम का नाम डाटा टाइप, फिर चौथे कॉलम का नाम डाटा टाइप साइज, फिर पांचवें कॉलम का नाम सिटी, फिर डाटा टाइप। और ये अब देखिए जो ये रोल नंबर है इसे मुझे प्राइमरी की बनाना था, लेकिन मैं जब टेबल क्रिएट कर रहा था तो मैं प्राइमरी की इसमें लगाना भूल गया। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की, और हम प्राइमरी की किसे लगाएंगे, रोल नंबर को। तो यहां पर ये हमारी प्राइमरी की ऐड हो गई है। तो ध्यान रखना, अगर आप टेबल क्रिएट करते समय while you are creating the table and you forgot to mention the primary key to the attribute, to a specific attribute, then after you will use the alter table command. You can do by using the alter table command. You can use by using the alter table command to add the primary key on a specific attribute. जैसे मैंने किया है alter table, किस टेबल को मुझे ऑल्टर करना है, स्टूडेंट टेबल को ऑल्टर करना है, ऐड करना है प्राइमरी की, किस पे प्राइमरी की ऐड करनी है, रोल नंबर पे। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो डियर स्टूडेंट मेरी प्राइमरी की इस रोल नंबर वाले कॉलम पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब मुझे डाटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज रोल नंबर कोमा नेम कोमा मार्क्स कोमा जेंडर कोमा सिटी, फिर वैल्यूज रोल नंबर 1, नेम मान लीजिए विनीत गुप्ता, जो वैरकैर वाली वैल्यू है उनको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, मार्क्स मान लीजिए 45, और इसके बाद जेंडर मेल, इसके बाद सिटी रुड़की। ओके, लीजिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, ये यहां पर वैल्यूज नहीं आएगा डियर बच्चे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट यहां पर ये नहीं आएगा। अब क्लियर हो गया। अब इसी तरह से दूसरा करिए आप, यहां पर रोल नंबर 2 डाल दीजिए, यहां पर आप रोल नंबर 2 डाल दीजिए,
अब आप यहां पर नाम चेंज कर दीजिए, इसके के बाद यहां पर मार्क्स डाल दीजिए, इसके बाद यहां पर सिटी डाल दीजिए, रुड़की, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप दोबारा से यहां पर जो है रोल नंबर डालिए, दोबारा से यहां पर नाम डाल दीजिए, मनीषा चौहान। इसके के बाद यहां पर इसके के मार्क्स डाल दीजिए, इसका जेंडर फीमेल, सिटी इसकी मान लीजिए डाल दीजिए हरिद्वार, सिटी क्या डाल दीजिए, हरिद्वार। अब दूसरी एक रो और इंसर्ट करा लीजिए, 4, यहां पर मान लीजिए नाम डाल दीजिए आप वात्सल्य अग्रवाल, यहां पर मार्क्स डाल दीजिए, फिर यहां पर जेंडर डाल दीजिए, सिटी आप हरिद्वारी डाल दीजिए, फिर एक रो और इंसर्ट कराइए, नाम डाल दीजिए यहां पर 5, रोल नंबर सॉरी, नाम डाल दीजिए मान लीजिए आरव, फिर मार्क्स इसके डाल दीजिए 30, मार्क्स डाल दीजिए 52, सिटी डाल दीजिए मान लीजिए आप सिटी डाल रहे हैं रुड़की हरिद्वार सहारनपुर, सहारनपुर, एक रो और इंसर्ट कर लीजिए, दिस इज द लास्ट रो। यहाँ पर 6, नाम डाल दीजिए मान लीजिए धनंजय या दिग्विजय, मार्क्स डाल दीजिए यहाँ पर आप इसके 24, यहाँ पर इसकी सिटी डाल दीजिए सहारनपुर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना डाटा इंसर्ट करा है। ठीक है, लगभग मैंने 6 रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर इंसर्ट करे हैं। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, बाय यूजिंग द सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल रिटर्न्स द टपल्स फ्रॉम ए रिलेशन विद ऑल द एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, सिलेक्ट, हमें नेम सिलेक्ट करना है और जेंडर सिलेक्ट करना है, किससे, टेबल से, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि ये सेलेक्ट कमांड क्या करती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेलेक्ट कमांड, दिस सेलेक्ट कमांड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस टेबल, दिस सेलेक्ट कमांड is used to retrieve the information from the database table. So we have to use select command, and which attribute we have to be select, we have to mention the name of those attributes, and from after that we have used from keyword, and after that we have to mention the name of the table. तो अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर क्वेरी लगाता हूँ। एक काम करिए, अब यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट, आपको क्या सिलेक्ट करना है, नेम सिलेक्ट करना है और जेंडर सिलेक्ट करना है, कहां से, टेबल स्टूडेंट से, तो आपने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट। व्हेन यू प्रेस एंटर तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का नाम और जेंडर आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेलेक्ट कमांड। द सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट, इज यूज्ड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. By using the select command, after the select command we have to mention the name of the attributes which data we have to retrieve, and after that we have to mention the name of the table, and you will get the data like this. क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। Now अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन means selecting specific rows, where clause. This is the capability of SQL to return only specific attribute from the relation. Use of where clause is required when specific tuple are to be fetched or manipulated. अगर आपको अपने डाटाबेस रिलेशन में से या अपने टेबल में से कुछ स्पेसिफिक टपल्स को ही फैच करना है, कुछ स्पेसिफिक टपल्स या कुछ स्पेसिफिक रोज का डाटा, अगर कुछ आपको स्पेसिफिक रो ही चाहिए या स्पेसिफिक टपल ही चाहिए या स्पेसिफिक रिकॉर्ड या स्पेसिफिक रो ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वेयर क्लोज का यूज करेंगे। यूज ऑफ द वेयर क्लोज इज रिक्वायर्ड व्हेन स्पेसिफिक टपल्स आर टू बी फैच्ड और मैनिपुलेटेड टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। क्या कहा इसने कि टू सेलेक्ट all the columns from a table the asterisk can be used. For example select asterisk from student. तो ये asterisk का पर्पस क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए what is the purpose of the asterisk.
आप देख सकते हैं, अगर आप सभी कॉलम्स का डाटा एक साथ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभी कॉलम्स का डाटा आए आपके पास, तो आप सभी कॉलम्स का नाम मेंशन ना कर कर आप एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं। एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल कॉलम्स, एस्ट्रिक मीन्स द ऑल कॉलम्स डेटा, ऑल कॉलम्स डेटा फ्रॉम ए टेबल, एस्ट्रिक मीन्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम का ही डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आपको उन कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको ये करके भी दिखाया था कि मुझे नेम और जेंडर ही चाहिए थे, तो मैंने लिखा था सेलेक्ट नेम कोमा जेंडर फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको सभी कॉलम का डाटा चाहिए तो आपको फिर उसके लिए यूज करना है एस्ट्रिक कमांड। बाय यूजिंग द एस्ट्रिक कमांड वी कैन fetch all the data from the table। तो चलिए डियर स्टूडेंट एक बार हम इसको करके देखते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक मिनट, ये आप ये हटा दीजिए क्योंकि मेरा पुराना वर्जन है ना, इसीलिए। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब मैंने कमांड लिखी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस एस्ट्रिक जो आपने ये यूज किया है, इससे आपको सभी कॉलम सभी एट्रीब्यूट, आपको क्या सभी एट्रीब्यूट का डाटा मिला। जैसे आप देख सकते हैं सारे एट्रीब्यूट आए हैं आपके पास, रोल नंबर भी आया है, नेम भी आया है, मार्क्स भी आया है, जेंडर भी आया है, सिटी भी आया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ यू वांट टू fetch all the attributes data, if you want to display the all attributes data, you have to use asterisk command, you have to use asterisk command in that case। and if you want to if you want to display the specific attribute data, in that case you have to name the mention of that attributes। okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां पर इन्होंने लिख भी रखा है, द अबोव कमांड विल डिस्प्ले ऑल द टपल्स रोज फ्रॉम द रिलेशन टेबल। तो द एस्ट्रिक मीन्स ऑल, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। सेलेक्ट स्टार मीन्स डिस्प्लेइंग ऑल द कॉलम्स फ्रॉम ए रिलेशन। आप खुद देख सकते हैं इन्होंने ये बात मेंशन भी कर रखी है। द एस्ट्रिक मीन्स ऑल, एस्ट्रिक का मतलब होता है, जो ये स्टार हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है ऑल। ओके, इसका मतलब क्या है? ऑल। ऑल मीन्स हमें सभी कॉलम्स चाहिए। सेलेक्ट स्टार मीन्स डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स। सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले ऑल द कॉलम। जैसे मैं यूज करता हूं ना सेलेक्ट स्टार, तो इसका मतलब होता है डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम, तो सारा का सारा डाटा आपके पास आएगा, सभी कॉलम्स का डाटा आपके सामने डिस्प्ले होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। तो बस अभी आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपको सभी कॉलम्स का डाटा चाहिए तो आप आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट विच क्वेरी यू हैव टू राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम का डाटा चाहिए तो आप लिखेंगे सेलेक्ट उन कॉलम्स के नाम जिनका डाटा आपको चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब एसक्यूएल जो स्टेट कमांड है उसकी कुछ फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो सेलेक्ट कमांड हमने यूज किया एसक्यूएल में, सेलेक्ट कमांड का यूज किस लिए होता है? टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस रिलेशन। इसी के लिए, इसी पर्पज से हमारा एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। अब इस सेलेक्ट कमांड की कुछ फीचर्स भी हैं, उन फीचर्स पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, select command display the columns of the table in the same order in which they are selected from the table। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ हम सेलिएंट फीचर्स की बात कर रहे हैं एसक्यूएल कमांड की, इस सेलेक्ट कमांड की। तो जो सेलेक्ट कमांड है वो डिस्प्ले करती है कॉलम्स किसके? टेबल के। उसी ऑर्डर में डिस्प्ले करेगी जिस ऑर्डर में आपने टेबल से सेलेक्ट किया है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है सेलेक्ट नेम कोमा जेंडर, तो जो आपके पास डाटा आएगा वो पहले नेम आएगा फिर जेंडर आएगा।
अगर आप पहले लिखेंगे सेलेक्ट जेंडर कोमा नेम तो पहले जेंडर आएगा फिर नेम आएगा। दैट मीन्स जिस ऑर्डर में आप टेबल से सेलेक्ट करेंगे उसी ऑर्डर में आपका डाटा डिस्प्ले होगा। तो इसी ने पहला स्टेटमेंट यही बोला है कि सेलेक्ट कमांड डिस्प्ले द कॉलम्स ऑफ द टेबल, सेलेक्ट कमांड डिस्प्ले द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम द टेबल और रिलेशन। अगला देखिए, इन ऑर्डर टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स इन द कॉलम लिस्ट फ्रॉम ए टेबल using select command, asterisk is used and the columns are displayed in the same order in which they are stored in the table। इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर आप अपने रिलेशन मतलब टेबल से सभी कॉलम्स को रिट्रीव करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार। क्लियर हो गया। अब ये सेलेक्ट स्टार जो आपका ये सेलेक्ट स्टार आपने स्टेटमेंट लिखा है ये आपके टेबल से सारे कॉलम को उसी ऑर्डर में रिट्रीव करेगा जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट करते समय उनको मेंशन किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आपको टेबल से सभी कॉलम्स को रिट्रीव करना है सेलेक्ट कमांड का यूज करके, सभी कॉलम्स को अगर आपको रिट्रीव करना है सेलेक्ट कमांड का यूज करके, तो आपको मेंशन क्या करना है सेलेक्ट स्टार। लेकिन ये सेलेक्ट स्टार कमांड, सेलेक्ट स्टार जो स्टेटमेंट है ये आपके टेबल में से उसी ऑर्डर में सभी कॉलम को रिट्रीव करेगा जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट करते समय मेंशन किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, ऑल द स्टेटमेंट्स inclusive of the select statement in SQL are terminated with a semicolon। यूज ऑफ सेमीकोलन इज डिपेंडेंट ऑन द वर्जन इन यूज। इसने ये कहा है कि जितने भी हम स्टेटमेंट यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज करके, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए एसक्यूएल में, वो सारे के सारे टर्मिनेट करेंगे हम किससे, सेमीकोलन का यूज करेंगे। लेकिन जो सेमीकोलन का यूज है वो डिपेंड करता है वर्जन पर, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। हो सकता है नए वर्जन में सेमीकोलन जो है मैंडेटरी ना हो, लेकिन जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूं इसमें सेमीकोलन मैंडेटरी है। जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट है सेलेक्ट कमांड का यूज करके, इवन अदर्स आल्सो, उनको हम सेमीकोलन से ही टर्मिनेट करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यूजिंग वेयर क्लोज। यूजिंग वेयर क्लोज, अब देखिए जो वेयर क्लोज है वो किस लिए यूज होता है, अगर हम कुछ स्पेसिफिक टपल को ही टेबल से फैच करना चाहते हैं। मान लीजिए हम पूरी टेबल के डाटा को डिस्प्ले ना करके हम कुछ स्पेसिफिक रो को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, इंपोज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आइए ये हमारा टेबल था, ये हमारा टेबल का हमें डाटा है, लेकिन सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ विनीत गुप्ता का डाटा डिस्प्ले कराना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली आई हैव टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ विनीत गुप्ता। ठीक है, या आई हैव टू डिस्प्ले द डाटा, आई हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 1। I have to display the data, I have to display the record of those student whose roll number is 1। तो I will write the query select स्टार फ्रॉम टेबल का नाम where roll number is equal to 1। तो आप देख सकते हैं केवल और केवल उसी स्टूडेंट का डाटा आया जिसका रोल नंबर क्या है, 1 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ स्पेसिफिक टपल का डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर आप कुछ स्पेसिफिक टपल का डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, टपल्स का डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा। वेयर क्लोज के बाद आप उस कंडीशन को इंपोज करेंगे जिससे एसोसिएटेड आपको डाटा चाहिए। जैसे सपोज मुझे विनीत गुप्ता, मुझे उस स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करना है जिसका रोल नंबर 1 है, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार का मतलब तो है कि सारे कॉलम्स आने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम किससे चाहिए, टेबल से, तो टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट। वेयर, अब हम कंडीशन क्या इंपोज करेंगे कि विनीत गुप्ता का रोल नंबर क्या है, 1 है, तो हम वेयर के बाद हम कंडीशन लिखेंगे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही हम ये क्वेरी इंपोज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे डाटाबेस रिलेशन से केवल वही डाटा डिस्प्ले होगा जिसका रोल नंबर क्या होगा, 1 होगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन्होंने इस चीज को यहां पर मेंशन भी किया हुआ है। When a where clause is used with a select statement,
जब भी हमारा वेयर क्लोज सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके यूज किया जाता है, व्हेन ए वेयर क्लोज इज यूज्ड विद ए सेलेक्ट स्टेटमेंट, द एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेसर goes through the entire table, one row record at a time, and checks each row to determine whether the condition specified is true with respect to that row or not. If it evaluates to true, the corresponding row is selected, retrieved and displayed. As it returns an empty set, that means no data found. क्या कह रहा है वो कि जब भी आप वेयर क्लोज का यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद, तो जो आपका एसक्यूएल की क्वेरी प्रोसेसर होगा, जो एसक्यूएल की क्वेरी को क्या करता है, प्रोसेस करता है, कहां पर, डाटाबेस रिलेशन पर प्रोसेस करता है, तो वो प्रोसेसर एसक्यूएल की क्वेरी को पूरी की पूरी एंटायर टेबल में क्या करता है, प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस करता है एंटायर टेबल पर, वन रो रिकॉर्ड एट ए टाइम, एक एक रो को चेक करता है कि वो क्या सेटिस्फाई कर रही है उस कंडीशन से, और चेक करता है ईच रो को टू डिटरमाइन whether the condition specified is true and is true with respect to that row or not. अगर वो इवेल्युएट्स होता है ट्रू, तो जो कोरेस्पोंडिंग रो है वो सिलेक्टेड होती है, रिट्रीव होती है, डिस्प्ले होती है, अदरवाइज ये रिटर्न करता है एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देख लीजिए, एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, विच मीन्स कीवर्ड्स लाइक सेलेक्ट एंड स्मॉल सेलेक्ट हैव सेम मीनिंग इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। कैपिटल सेलेक्ट और स्मॉल सेलेक्ट, इन दोनों का मतलब एसक्यूएल में एक ही है, चाहे आप कैपिटल सेलेक्ट लिख लीजिए, चाहे आप स्मॉल सेलेक्ट लिख लीजिए, इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मीनिंग जो है एसक्यूएल में क्या है, एक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी MySQL makes difference in table names. On the contrary, MySQL makes difference in the table names. So if you are working with MySQL, then you need to give table names as they exist in the database. एक बात इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि जो सेलेक्ट कीवर्ड आप कैपिटल में लिख रहे हैं और जो सेलेक्ट कीवर्ड आप स्मॉल में लिख रहे हैं, उनका सेम मतलब होता है किसमें, एसक्यूएल में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इसके के बाद है पार्ट नंबर 3, रिकॉर्डिंग कॉलम्स while displaying query result. While displaying the result for a query, the order of the column to be displayed can be changed according to the user requirement, but this is done only for the display purpose and no actual physical rearrangement of the column is done. For example, कि जैसे मान लीजिए आपके टेबल में सबसे पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर मार्क्स है, फिर डीओबी है, फिर आपने जब टेबल क्रिएट की थी आपने इस ऑर्डर में क्रिएट किया था, लेकिन जब आप अपनी टेबल के डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले करते समय आप अपनी टेबल के डाटा, आप अपनी जो कॉलम्स है उनका रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। उसने यही बोला है कि आप अपने टेबल के कॉलम का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं डिस्प्ले करने के पर्पज से, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो एक्चुअल फिजिकल मतलब टेबल एग्जिस्ट करती है उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एक बार आपने जो क्रिएट कर दिया वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में रहेंगे। बिल्कुल यही कहना चाह रहा है वो कि वाइल डिस्प्लेइंग द रिजल्ट फॉर ए क्वेरी, अगर आप किसी क्वेरी का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं सेलेक्ट कमांड का यूज करके, तो जो ऑर्डर है कॉलम का डिस्प्ले करने के लिए वो आप चेंज कर सकते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये दिस इज डन ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पज। कोई भी एक्चुअल फिजिकल रीअरेंजमेंट नहीं होगा कॉलम का, ये बात ध्यान रखिए। एक्चुअल रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आपके डाटाबेस के अंदर रिलेशन मतलब टेबल जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसके कॉलम का अरेंजमेंट जिस ऑर्डर में है वो उसी ऑर्डर में रहेगा, आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द कॉलम्स इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन इन द डाटाबेस। वो फिजिकल रीअरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन डिस्प्ले करने के पर्पज से, अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले करने के पर्पज से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स को रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर मार्क्स है, फिर जेंडर है, फिर सिटी है, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा कॉलम का रीअरेंजमेंट करके देखते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहां पर सेलेक्ट रोल नंबर, फिर मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा जेंडर, फिर मैंने लिखा सिटी, फिर मैंने लिखा आपका मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम। ओके, तो आप देख सकते हैं
डिस्प्ले करने के पर्पज से मैंने उन कॉलम्स को मेंशन किया है। पहले मैंने रोल नंबर मेंशन किया, फिर नेम, फिर जेंडर, फिर सिटी, और फिर मैंने सेम इन लास्ट में मैंने क्या मेंशन किया है, मार्क्स। लेकिन जो एक्चुअल मैंने टेबल बना रखी है उसमें सबसे पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर मार्क्स है, फिर जेंडर है, और सबसे लास्ट में सिटी है। लेकिन डिस्प्ले करने के पर्पज से मैंने कॉलम्स को क्या करा है, रीअरेंजमेंट किया है। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि while displaying the table data, you can rearrange the columns according to the user requirement, but no actual physical rearrangement of the columns is done in the relation। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। The order in which the columns are displayed using the select command is in accordance with the order in which they are actually stored in the table। ठीक है, देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला ये बात, पहला तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि जिस ऑर्डर में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उन कॉलम्स को रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन वो एक्चुअल जो फिजिकल रीअरेंजमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसके में बात आता है एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रिडंडेंट डाटा डिस्टिंक्ट क्लोज। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट क्लोज। डिस्टिंक्ट क्लोज क्या होता है? तो the distinct clause is used to remove duplicate rows from the result of a select statement. It is used to retrieve only unique values for a column in the table. The distinct keyword can be used only once with a given select statement, right? Select, इसका सिंटैक्स क्या है? Select distinct column name from the table name. For example, suppose we have added a new column stream to the table student. इन्होंने एक नया कॉलम स्ट्रीम ऐड किया है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं इस डिस्टिंक्ट का पर्पस क्या है। जो ये डिस्टिंक्ट क्लोज है ये यूज किया जाता है डुप्लीकेट रो को ये रिमूव करता है। डुप्लीकेट, इट इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट क्लोज का यूज है डुप्लीकेट रो को रिमूव करना और रिडंडेंट डाटा को रिमूव करना। रिडंडेंट डाटा क्या होता है? रिडंडेंट डाटा वो डाटा होता है जो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट करता है, चाहे वो रो हो और चाहे वो कोई एट्रीब्यूट का डाटा ही क्यों ना हो। ये बात आप ध्यान रखिए। Redundant data is the data which exists at many places or which exists more than one times, either in the form of the row or either it is in the form of the attribute। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीम है। स्ट्रीम में आप इस वाले एग्जांपल में इस टेबल स्टूडेंट में आप स्ट्रीम को देख सकते हैं। इस स्ट्रीम का जो डाटा है वो साइंस, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, साइंस। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंस है वो 4 बार एग्जिस्ट कर रहा है, जो कॉमर्स है वो 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, जो वोकेशनल है वो 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, जो ह्यूमैनिटीज है वो 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट का डाटा एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप किस तरह से लिखेंगे सिंटैक्स? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये बात ध्यान रखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। आपको कॉलम का नाम डिस्टिंक्ट क्लोज के बाद आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना है। फ्रॉम, उसके बाद आप क्या पुट करेंगे? टेबल का नाम आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, आपको सिर्फ यहाँ पर कॉलम का नाम डिस्प्ले करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रीम वाला एट्रीब्यूट है उसमें साइंस 4 बार एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमर्स 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, वोकेशनल 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमर्स भी एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्टिंक्ट है ये क्या करेगा? उसको एक ही बार डिस्प्ले करेगा, क्योंकि वो रिडंडेंट डाटा को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो आपको इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखना है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट उस एट्रीब्यूट का नाम फ्रॉम
टेबल का नाम, क्योंकि मैंने रोल नंबर पर प्राइमरी की लगा रखी है तो डेफिनेटली डुप्लीकेट रो तो एंटर हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा बार सेम वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूं। अगर मैंने उस पर कोई प्राइमरी की या कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है तो डेफिनेटली मैं वहां पर डिस्टिंक्ट क्लोज यूज कर सकता हूं। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब आप खुद देखिए, जो ये सिटी है, जो मेरा सिटी का एट्रीब्यूट है, इसमें रुड़की 2 बार है, हरिद्वार 2 बार है, सहारनपुर 2 बार है। ठीक है, तो मैं यहां पर डिस्टिंक्ट क्लोज यूज कर सकता हूं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम रुड़की, एक मिनट, ओ सॉरी, टेबल का नाम आएगा, यहां पर आएगा टेबल का नाम। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो मेरी जो डिस्टिंक्ट सिटी आई है वो कौन कौन सी आई है? रुड़की है, हरिद्वार है, सहारनपुर है। तो आप देख सकते हैं रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर ये मेरी डिस्टिंक्ट सिटी है। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट सिटी सेलेक्ट करनी है तो आप क्या कमांड देंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, आप क्या यूज करेंगे? कीवर्ड डिस्टिंक्ट सिटी, आप कॉलम का नाम यूज करेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम यूज करेंगे। तो और जैसा आप देख सकते हैं, जब ये यहां पर मेरा डाटा डिस्प्ले हुआ है तो रुड़की एक बार डिस्प्ले हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो कितनी बार है? 2 बार है। हरिद्वार 2 बार मेरा एक्चुअली है, लेकिन एक बार डिस्प्ले हुआ है। सहारनपुर मेरा 2 बार है, लेकिन एक्चुअली वो एक बार हुआ है। तो डिस्टिंक्ट का पर्पस क्या है? आपके रिडंडेंट डाटा को रिमूव करना है। जब डिस्प्ले कर रहे हैं हम रिकॉर्ड, जब हम while displaying the record from the table by using the distinct keyword, it remove the duplicate data, it remove the duplicate record, it remove the redundant data while displaying। लेकिन एक्चुअली तो वो है टेबल के अंदर, एक्चुअली तो वो टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब आप डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करते टाइम ये उस रिडंडेंट डाटा को क्या करता है? रिमूव करता है। वाइल डिस्प्लेइंग, डिस्प्ले करने के टाइम पर ये रिडंडेंट डाटा को क्या करता है? रिमूव करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और आप देख भी सकते हैं, तो मैंने इसका सिंटैक्स किया यूज किया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम। क्लियर हो गया? तो इसने यही बोला है कि जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है उसको हम यूज कर सकते हैं वंस विद ए गिवन सेलेक्ट स्टेटमेंट, एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस विद ए गिवन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है ये आपका रिडंडेंट डाटा को रिमूव कर, रिडंडेंट डाटा को क्या करेगा? रिमूव करेगा। रिडंडेंट डाटा को क्या करेगा? रिमूव करेगा। चाहे वो आइदर टपल हो, अगर आपके एक से ज्यादा टपल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर, एक से ज्यादा टपल सेम बिल्कुल डाटा है उनका, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और चाहे आपके एट्रीब्यूट का डाटा हो वो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट उस रिडंडेंट डाटा को क्या करेगा? रिमूव करेगा। इस वाली टेबल स्टूडेंट में मैंने सिर्फ कॉलम ही क्यों यूज किया? मैंने कॉलम इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने रोल नंबर पर प्राइमरी की लगा रखी है। रोल नंबर पर प्राइमरी की लगाने की वजह से मेरा जो टपल्स है उसमें कोई भी डुप्लीकेट टपल नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट जो मेरा सिटी वाला एट्रीब्यूट है उसमें मेरे सिटी एक ही सिटी एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूं कि मेरी टेबल में कौन कौन सी सिटी हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सिर्फ और सिर्फ सिटी मेरे जो स्टूडेंट है या तो रुड़की से हैं, या हरिद्वार से हैं, और या जो है क्या नाम है आपके सहारनपुर से हैं। ठीक है ना? वो बात अलग है कि रुड़की सिटी से एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, हरिद्वार से एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, और सहारनपुर में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तो 3 ही सिटी हैं। बात चल रही है कि एक्चुअली तो हमारे पास 3 ही सिटी है, रुड़की, हरिद्वार और सहारनपुर। वो बात अलग है रुड़की में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो, हरिद्वार में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो, और सहारनपुर में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो, लेकिन एक्चुअली सिटी तो 3 ही है मेरे पास। तो इसीलिए मैंने लिखा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट सिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने डिस्टिंक्ट के बाद उस एट्रीब्यूट का नाम लिखा जिसका मुझे डाटा डिस्प्ले करना है, तो उसने उस एट्रीब्यूट में से उन्हीं डाटा को डिस्प्ले किया जो सिर्फ एक से ज्यादा बार आएंगे, लेकिन एक बार डिस्प्ले किया। जैसे रुड़की एक से ज्यादा बार है लेकिन रुड़की, तो उसको डिस्टिंक्ट कर दिया कि रुड़की है।
फिर इसी तरह से हरिद्वार, इसी तरह से सहारनपुर। एक्चुअली तो 3 ही सिटी है, लेकिन टेबल के अंदर वो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि रुड़की में एक से ज्यादा स्टूडेंट है, सहारनपुर में भी एक से ज्यादा स्टूडेंट है और हरिद्वार में भी एक से ज्यादा स्टूडेंट है। क्लियर होगी? यही कर रखा है डियर स्टूडेंट इन्होंने। तो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा ये टॉपिक आपके साथ कंप्लीट होता है। मैंने आज आपको बताया एसक्यूएल की क्वेरी प्रोसेस किस तरह से करते हैं, और इसमें मैंने आज आपके साथ जो डिस्कस किया है वो किया है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कमांड। आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कमांड को कितना डेप्थ में हर चीज आपको डिटेल में सेलेक्ट कमांड की बताई है कि सेलेक्ट कमांड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे कुछ ऑपरेटर्स के साथ, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन कुछ ऑपरेटर्स के साथ, एसक्यूएल ऑपरेटर्स के साथ अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।